चलो स्टार्ट करें। चलो यहाँ ध्यान देना बाबू, एक्सरसाइज 4.2 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे ना। चलो आज आगे करेंगे, ध्यान देना बाबू। दो चर वाला रैखिक समीकरण में जो इसका इक्वेशन बताए थे वो कैसा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये कैसा समीकरण है बाबू, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, हाँ या ना। यहाँ पर बाबू एक वर्ड आ रहा है जो कि है रैखिक। क्या वर्ड है बाबू, रैखिक। और समीकरण, रैखिक समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लाइनर नहीं है, लीनियर कहते हैं। अब देखो इसको रैखिक समीकरण ही क्यों कहते हैं, इसका नाम रैखिक समीकरण मेरा क्यों है, यहाँ ध्यान देना बाबू। जिया जी देख रहा है, उधर से देख रहे हैं। चलिए यहाँ ध्यान देना, इसका नाम है ना रैखिक समीकरण क्यों, इसको लीनियर इक्वेशन हम क्यों कहते हैं। ध्यान देना बाबू, हर चीज के पीछे कारण होता है, ठीक है। एगो मेरा बस्ती में एगो का नाम था टुनटुन, ठीक है। तो हम लोग को समझे में नहीं आता तो उसका नाम टुनटुन काहे है। तो बाद में जब इसका स्टोरी पता चला तब पता चला अच्छा इसके पीछे कारण था। हुआ क्या था कि जब छोटका पैदा हुआ था ना वही टुनटुन, तो सुबह सुबह आदमी उस समय ना नामे नहीं था। अब ना राकेश, पिंटू, कुछ कुछ, राजीव, आदित्य, अजीब अजीब नाम रख देता है। तो पहले क्या हुआ था, जब वो पैदा हुआ था सुबह का टाइम था, तो उसके दादाजी निकले गाय को चारा देने के लिए। तो गाय का जो नहीं घंटी टुनटुन बजा, टुनटुन बजा, तो इसीलिए वो बचवा का नाम रख दिया टुनटुन, ठीक है ना। कुछ कुछ मंगलू रख देता था, किसी को ढिबरुआ रख देता था, अलग अलग नाम रखता था। उसी तरीके से इसका जो नाम है ये रैखिक समीकरण हम क्यों रखें, इसका नाम रैखिक समीकरण क्यों रखा गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब इसमें तुम एक्स का और वाई का जब वैल्यू रखते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से वैल्यू आता है ना। कभी एक्स का मान अगर 0 रखते हैं तो वाई का मान 1 आता है, ये 2 आता है, कुछ ना कुछ आता है। एक्स का मान अगर 1 रखे तो वाई का मान कुछ ना कुछ आया। तो जब इस मान को तुम ग्राफ में बैठाएगा, कहाँ बैठाएगा, ग्राफ में। ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। जब इस वाले वैल्यू को जब हम ग्राफ में बैठाते हैं तो तुमको देखना एक सीधा लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सीधा लाइन, मतलब कि रेखा मिलेगा। कैसा मिलेगा, एक रेखा मिलेगा। और ये जो रेखा मिला, इसीलिए हम इस समीकरण को हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण, क्योंकि इस समीकरण से हमको एक रेखा प्राप्त होता है, एक लाइन प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी से हमको क्या प्राप्त होता है, एक रेखा प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम हम क्या रखे हैं, रैखिक समीकरण रखे हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलो ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर हम नोट करके लिखा जा सकता है कि एक घात वाले समीकरण कौन सा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक घात वाला है या नहीं, हाँ को, हाँ घात कितना है, x का पावर कितना है, एक y का पावर कितना है, एक घात वाला है ना। तब को रैखिक समीकरण कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बाबू, क्योंकि इससे एक रेखा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बाबू, एक रेखा प्राप्त होता है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट लिखे, इसी स्टेटमेंट से तुमको है ना पूरा चैप्टर का है ना एक फिल्म तुमको समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर क्या कहना चाहता है वो समझ में आ जाएगा। ध्यान देना बाबू, हम क्या करेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण तुमको दिया हुआ रहेगा। इस दो चर वाले रैखिक समीकरण से तुमको है ना एक लाइन खींचना रहेगा। क्या खींचना रहेगा, लाइन। और इस पूरे चैप्टर का सारांश यही है। चैप्टर का सारांश क्या है, यही है कि तुमको क्या कहेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहेगा। उस क्वेश्चन से तुमको एक ग्राफ पर लाइन खींचना है, लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तुम्हारा यही काम रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो इसीलिए तुमको एक ग्राफ कॉपी होना जरूरी है। और उस ग्राफ कॉपी में हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। बाबू रे 9th और 10th में क्या डिफरेंस है आज सीख लो। हम बताए थे ना ये चैप्टर तुम्हारे 10th में भी है। ये जो तुम्हारा चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये तुम्हारा 9th में है। 10th में हल्का सा अंतर कर दिया है। क्या कर दिया है, उसमें दे दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, खाली लास्ट में लगा दिया है युग्म। यानी तुमको इसमें एक रेखा के बारे में पढ़ना है और उसमें दो रेखा के बारे में पढ़ना है। बस वो 10th हो जाएगा। एक रेखा के बारे में पढ़ा तो 9th, और दो रेखा के बारे में पढ़ दिया तो 10th। अरे बाबू एक रेखा पढ़ लो, दूसरा रेखा तो खींचिए नहीं देंगे। जैसा एक रेखा खींचेंगे वैसे दूसरा रेखा खींच देंगे, हाँ या ना। तो बस 10th का खेला यही खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान लगेगा बाबू। बात समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है नहीं ना। फटाफट नोट लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट लिखो। ये पूरा चैप्टर का थीम समझा देते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन
जल्दी से। ये कौन किताब है? इसमें उदाहरण 6 है, ये नहीं है? नहीं है बाबू। फटाफट लिख लो बाबू। हो गया, चलो आ जाओ, आ जाओ बाबू। उदाहरण नंबर 6 में आते हैं, उदाहरण नंबर 5 को छोड़ के उदाहरण नंबर 6 में आते हैं। देखो ध्यान देना। हाँ बाबू देखो ध्यान देना, उदाहरण नंबर 6 बता देते हैं कि अगर हमको समीकरण दिया रहेगा तो उसे हम रेखा किस तरीके से खींचेंगे, इसीलिए पहले वो बता देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देना, मेन जो चैप्टर है वो यही है। हो गया, बाद बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी है, झुट्टे खली मतलब कि फिजूल का दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना, जो उदाहरण नंबर 6 है, बाबू समीकरण वहां क्या दिया हुआ है बोलो? 7 का आलेख खींचिए, यही है ना? खींचिए बाबू, एक समीकरण दिया हुआ है x + y = 7 का एक आलेख खींचना। आलेख बोले तो रेखा खींचना है। क्या खींचना है? रेखा खींचना है। तो बताओ ये कैसा समीकरण है? एक चर वाला रेखिक, दो चर वाला रेखिक समीकरण है। दो को चर है ना, ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है, हाँ ये ना। अब यहाँ पर ध्यान देना कि इससे हम देखो आलेख किस तरीके से खींचते हैं। पहले यहाँ ध्यान देना, तुम लोग को हम बताए थे ना समीकरण का मान निकालने के लिए। हमको यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है समीकरण? यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं समीकरण। समीकरण दिया हुआ है x + y = 7, हाँ ये ना। हम लिखेंगे जब x का मान रखते हैं, जब x बराबर क्या हो? 0 हो। तो जब x का मान रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ निकलेगा। चलो आ जाओ, x का मान हम क्या रख दिए? 0 रख दिया। तो यहाँ x की जगह 0, y की जगह y = 7, यानी y बराबर कितना निकल गया? 7 निकला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब x = 1 हो, कितना हो? 1 हो, तो बाबू x तो 1 रखेंगे और y = 7, तो y बराबर क्या होगा? 7 - 1, y बराबर क्या हो गया? 6। अच्छा एक बात बताओ बाबू, अगर तुमको एक रेखा खींचना है, क्या खींचना है? रेखा। तो रेखा खींचने के लिए तुमको के को बिंदु दे के तुम रेखा खींच लेगा? एक बिंदु से तुम रेखा खींच लेगा? नहीं खींच पाएगा। देखो ध्यान देना, अगर ये मान लो एक बिंदु है, इसकी मदद से तुमको रेखा खींचना है, तो लो देखो एक रेखा खिंचाया, हाँ ये ना, इस बिंदु से रेखा खिंचाया, रेखा खिंचाया, हाँ ये ना, एक बिंदु से रेखा खिंचा रहा है ना। लेकिन बाबू एक निश्चित रेखा खींचने के लिए कम से कम तुमको 2 बिंदु चाहिए। कितना बिंदु? 2 बिंदु। अभी देखो ये तो जैसे मन तैसे रेखा खिंचा रहा है, अगर लेकिन 2 बिंदु देंगे इसका मतलब हमको यही डायरेक्शन में जाना होगा, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। यानी कि निश्चित रेखा खींचने के लिए कम से कम कितना बिंदु चाहिए? 2 बिंदु चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर ध्यान देना कि हमको यहाँ से एक बिंदु मिल गया, x का मान 0, y का मान 7, एक बिंदु मिलेगा इससे। यहाँ पर x का मान 1, y का मान 6, इससे एक बिंदु मिलेगा। 2 बिंदु मेरा हो गया, हम रेखा खींच सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो 2 मिनट रुको, एक डब्बा बना लो, यहाँ लिख लेते हैं x, यहाँ ले y। x का मान कितना निकाले? नहीं सॉरी, x का मान 0 रखे तो y का मान 7 आया, x का मान यहाँ 1 रखे तो y का मान 6 आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। मिटाने वाला कहाँ गया? चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। अच्छा अब देखो बाबू, ग्राफ में आते हैं। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाए थे बाबू। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर सब पॉजिटिव, -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर में 1, 2, 3,
4 5 6 7, नीचे -1 -2 -3 -7, ये सब चीज बताए थे। हाँ ये ना बताए थे ना। अब यहाँ देखो x का मान 0 तो y का मान कितना 7, तो x का मान 0 तो y का मान कितना, ये एक पॉइंट मिला। हाँ ये ना ठीक है। दूसरा क्या, अगर x का मान 1 तो y का मान कितना 6, तो x का मान 1 और y का मान कितना 6, यहाँ पे मिला। x का मान 1 y का मान 6, ये दो बिंदु मिला। आई रेखा खींच दो, ये दो बिंदु से सटा करके, और यहाँ लिख देना x + y = 7, हो गया खत्म। रेखा खिंचाया है कुछ 7 का है वहाँ लिखने में। बाबू, इस समीकरण नहीं है ना x + y = 7, और समीकरण नहीं, समीकरण ये इसे समीकरण का रेखा है। समीकरण को पहले हल करें क्या बैठे। हाँ कोई दिक्कत वाली बात, समीकरण का हल पहले सीख गया 4.2 में, हाँ। खाली इतना सीखना था। कुछ है बनाओ जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन यही बनाओ, उदाहरण 6 लिखो ना। बना लिया। सुबह तुम लोग खाली रहता है ना 7 बजे के आसपास, सुबह टेस्ट ले ले। सुबह लीजिएगा टेस्ट, आधी रात में लीजिएगा सर। रात को ठंडी में लीजिए सुबह का। रात में, हाँ लीजिएगा रात में इंटरनेट ठीक रहता है। हाँ बड़ी से रहता है सर। रात में 12 बजे रात में। फिर हम देते तो लेट लग सकता है। कितने में लीजिए। अपलोडिंग में दिक्कत होता है ना। तो ले ले, लेंगे आप। आज नहीं लेंगे। आज तुम्हारे पास है ना फोन? रात में तो मामा से मांग लेंगे। अभिषेक भी है आपके पास? श्याम सुंदर वो तो ये है पास में। तो हम 3 बजे रात में लीजिएगा सर। बुढ़वा आ गया इसको जो मैं सोचता है। 3 बजे रात में लेंगे तब सुबह 4 बजे टाइम लेगा। सही बात नहीं। सर भी तब उठ जाएंगे, सर भी अपना याद कर सकते हैं। आज 2 बजे रात में तो नहीं तो सर दोपहर कौन सा विषय करें? दोपहर हम आए उपलब्ध में काम रहता है घर में। रात यानी ठीक है ना? हाँ रात को सब फ्री रहता है, सबके पास रहता है सर। सुबह टाइम आएगा वही पास
रात को तुम्हारे पास होगा। हो गया। हम्म। चलो देखो, मिटाने वाला कहाँ चला गया। चलो देखो यहाँ तक हो गया ना। अब बाबू इसके आगे जो उदाहरण है वो तभी समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सरसाइज बता देंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज बता देंगे, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज पे आते हैं, इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे, ठीक है। तब थोड़ा सा हाँ 4.3 में आते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? चलो ठीक है, आ जाओ। एक्सरसाइज 2 दिन लग जाएगा इसको बनाने में। आ जाओ, देखो गप कर रहा है। देखो एक्सरसाइज 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का आलेख खींचना है। क्या खींचना है? आलेख। पहला दिया हुआ x + y = 4। क्या दिया हुआ है? x + y = 4, यही है ना, कुछ नहीं है। सॉल्यूशन देना, लिखना। समीकरण हमको क्या दिया हुआ है? x + y = 4 दिया हुआ है। मान रखो यहां, ये पे हटाओ, लिखो जब x = 0 हो, क्या हो? 0 हो। x मेरा 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ जब y = 0 हो, क्या हो? 0 हो। तब क्या होगा? x + y की जगह 0, तब x का मान क्या आ गया? 4। लो बनाओ डब्बा, तुरंत तो हो जाता है। x 0 तो y 4 और y 0 तो x 4। लो, कौन ओहो कर रहा है? x एक्सिस y एक्सिस हुआ, हाँ। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2। पहला क्या कर रहा है? x 0 y 4, x 0 y कितना यहाँ पर है? x 0 y 4। दूसरा क्या कर रहा है? x 4 y 0। हाँ ये ना, दो को बिंदु मिला, स्केल से मिला देना अपना। ये रेखा किसका हो जाएगा? x + y = 4। नीचे रामायण भी दिख रहा है। कुछ कौन रामायण लिखेगा? मतलब सीता को लेके भागा वही सब? कौन रामायण लिखेगा रे? हो गया, लिखो फटाफट, एक पट्टी लिखे हैं हमारे। लिखो जल्दी से। दीजिए हम लोग को बनाने से। हाँ दे रहे हैं, पहले बनाओ ना इसको। तुम रामायण लिखेगा? अभिषेक भैया समझ में आया? बहुत शांत रहते, क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा? हाँ वेरी गुड। फटाफट लिखो, इधर हम इरेज करते हैं तब तक। हम्म।
हो गया। हम्म। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से हमको बना के दिखाओ। दूसरा नंबर। चलो बना के दिखाओ फटाफट। x का मान रख सकते हैं सर। क्या चीज? हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाई रखो ना, ज्यादा अच्छा रहता है। एकदम रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टूल करो थोड़ा सा, टूल रुको। हो गया बाबू? कितना आंसर है? ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ y का मान -2 होगा ना। वाई का मान मैंने जो आएगा मैंने उधर जगह प्लस भी ना होगा। मैं बुरबक हूँ। उधर कैसे करें? बताए x का मान 0 है तो y का मान -2 कर देना देखो। ऊपर में -2 ना साथ में प्लस ना। सर हो गया। क्या है माइनस -2? सर देखिए यहाँ ये इधर देखें सर, शुरू से पेन इस समीकरण सही बनाए सर। यहाँ -y था, ठीक है ना, तो इधर माइनस इधर में आ जाएगा, y बराबर -9 हो जाएगा। चलो इधर ध्यान देना बाबू। देखो आ जाओ यहाँ पे, समीकरण क्या दिया हुआ है? x - y बराबर 2 दिया हुआ है। लिखेंगे जब x बराबर कितना हो, 0 हो, तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी 0 - y बराबर 2, -y बराबर 2 आया, तो y बराबर -2 होगा। ठीक है, और जब y बराबर 0 हो जाए, y क्या हो जाए 0, तो x - 0 बराबर 2 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2, तो डब्बा बनेगा क्या x 0 तो y कितना -2, और y 0 तो x 2। आ जाओ ग्राफ खींच लो, x यहाँ y। बाबू तुम लोग इसको ग्राफ में बनाना, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब यहाँ ध्यान देना, x 0 है तो y -2 है, x 0 तो y कितना -2, यहाँ होगा -2। x 0 तो y कितना
-2। दूसरा क्या करा, x 2 तो y 0, x 2 तो y के ना 0। ये दोनों के बीच में ही रेखा खींच दो, यही होगा x - y बराबर 2। हो गया। कुछ है इस टाइप का रेखा किसको आया है, मेरा आया, चौथा चतुर्थांश में, उसका सही है। मेरा है। हमेशा रेखा इसी में खिंचाएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी रहे। ऊपर मैंने सही है ना? हाँ नहीं, इधर उधर नहीं आएगा, ये चौथा चतुर्थांश में ही आएगा, ये चौथा चतुर्थांश में ही आएगा। ये ऐसे ये खिंचाएगा, यही खिंचाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं। वैल्यू कुछ भी आ सकता है, किसी का बिंदु यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, काहे की रेखा पे बहुत बिंदु होता है ना। उसी तरह रेखा खींचा। हाँ इसको ग्राफ में ठीक से बनेगा सर। हाँ, ग्राफ में सही बने, एक्यूरेट। गलती से आदमी सीखता है, क्या चीज? बोल रहे गलती से ही आदमी सीखता है। तो वो क्या है, हमको जरूरत नहीं सर, नहीं, एक व्यवस्था बकवा लोग है, क्या करेगा हंस रहा है। कैसे वो तो प्यार बाबा केप चवाना पेन का देखे नहीं। नहीं श्याम सुंदर, गलत बात है। क्या करें। एक और बना के दिखाओ एकदम एक्यूरेट। सही सही एक और बना के दिखाओ बाबू। समीकरण बोले, क्वेश्चन नंबर 3 अपने मन से लो तो अपने मन से बनाते हैं। लो बनाओ। लोग चाहे तो सुनने हो जाए। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ना ठीक है सर, 0 बराबर -3x हो जाएगा कि x बराबर -3 होगा। x बराबर 3 होगा, माइनस का तो इसमें एग्जाम 3 होगा सर। x बराबर 0/-3 तो 0 ही होगा ना इसका मान। 0/-3। हम्म, जीरो जीरो ये क्या खाली 0 0 इसका 0/-3 को सर बता देना, बटे वाला को भी दर्शाने से जाएगा पर हाँ दर्शाओ बटे वाला 0/-3 ना सर। अरे 0/-3 0 ही होगा ना रे बकवा। हमने के सब गधा का संख्या रेखा दर्शाने की। वही वही पीछे में सब कुछ नहीं, दो बिंदु निकालो, खोजो। 0 पीछे में आता है। ठीक है, 0 बीच में आता है बकवा। 0 एक दोनों में 0 आया। हमने हाँ, एक और निकालो तब। निकाले। एक रेखा से, एक बिंदु से तो एक ही रेखा की जाएगा ना रे। हाँ देखो समझ में आ रहा है, ध्यान देना। तुम क्या किया है, x के ऊपर 5 मांगते जब x बराबर 0 हो, यही किया ना, इधर देखो सबको है, तो y बराबर 3 गुना 0 कर दिया, y बराबर 0 कर दिया। हाँ ये ना, आ गया। ठीक है। जब y बराबर 0 हो तो क्या हो गया, 0 बराबर 3x हो गया। x बराबर क्या होगा, 0/3 होगा। x बराबर क्या हो गया, 0। माइनस शून्य से कहाँ से लगा रहा है भगवान सब। अब ये y को हम क्या, जब हम x को 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1, x बराबर 1 हो, तो ध्यान देना यहाँ y बराबर क्या होगा, 3 गुना x की जगह 1, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 3। डब्बा देखो बन के हो गया तैयार। x का कौन सा मान मानेंगे? x का 0 y 0, फिर x 0 y 0, यही ना। फिर क्या आया, x का मान 1, y का मान कितना 3।
यही आया है कि नहीं? चलो बना के दिखाते हैं तुम लोग को। इसको हम मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। देखो बाबू, x0 y0 कोई भी दोनों में तो सेम है। एक यहाँ पे आ गया x0 y0, x1 y3, x1 y कितना 3 है, देखो 1 और 3 है यहाँ। मतलब ये तीनों जो उसमें सबको डिवाइड लेना है जो मेरा मर्जी है। नहीं दुआ का मतलब ये तो सेम ही चीज आ गया। चार सेम चीज ना रहे तो कौन हाँ तो गूगल से काम चल जाएगा। हाँ समझ में आया? ये रेखा मिल गया और ई रेखा को लिख देना ना y बराबर 3x। फटाफट गिना जाता है मेरा। चलो एक और देते हैं, लास्ट एगो बनाइए लो। तब तक हमें दूंगा मैं सर वो 40 का। ग्राफ कॉपी कल सबको लेके आएगा, इसीलिए हम बोल रहे थे मोटा ग्राफ खरीदने के लिए। मतलब मोटे लिए थे 6 में, अभी अभी तक तक मोटा मेरा पतला है। हो सकता है। चलो बनाओ इसको 4 नंबर फटाफट। हो गया? हो रहा है? हुआ। बनाओ। सर संख्या रेखा 3/2 -3 में इधर प्लस हो जाए माइनस हो। नहीं देखो संख्या रेखा में 3/2 ये सब है, अगर आ भी जाए ना तो ऐसा वैल्यू निकालो ना जैसे कि 2 3 4 1 एक ही माइनस, संख्या। हाँ एक संख्या मतलब कि पूर्णांक के रूप में हो। 3/2 को दर्शाने के लिए बताइए। अभी बताएंगे? नहीं वो 3/2 ये आपके से दर्शा दे। बोले तो सर अभी बताएंगे। अच्छा चैप्टर 1 रिवीजन करो, बता देंगे। अभी देखो क्या पढ़ा रहे हो, तुम कहाँ पूछ रहा भाई का है? आसान बनाओ ना को हर चीज को। -3 चैप्टर 1 में बताए हुए हैं ना बाबू तुम लोग को सब। जब मेरे पास आसान मेथड है तो क्यों हम जाए उधर डिफिकल्ट की ओर? दो पे आया हम्म? 2 पे आया 3। अरे और वैल्यू रख करके देखो ना, x का मान 1 रख के देखो, देखो y का मान क्या आता है। समीकरण के साथ खेलना सीखो। हो गया श्याम सुंदर? तो आराम से रेस्ट कर रहा, क्या बात है? समझ में नहीं आएगा ज्यादा बड़ा
यहाँ पे 0 0 3 तो बात तो नहीं चल तो कौन से बात से बोलता है कल स्केल ग्राफ सबको लेके आएगा। बन जाता है। ये हो गया 2x + y निकल गया फिर आ जाएगा। चलो बताते हैं, ध्यान देना। देखो तुम लोग बुद्धि लगा रहे थे जो। इसका जरा डिजिटल उठाओ, उसमें जैसे क्या समझ में आया। देखो समीकरण हमको क्या दिया हुआ है, 3 बराबर 2x प्लस नहीं है 3 बराबर है ना। हाँ देखो जब x बराबर क्या 0 आ जाओ, 3 तो 3 ही रहेगा, x का जगह 0 और यहाँ y, यानी 3 बराबर यहाँ 0 और यहाँ पे क्या y, यानी y बराबर क्या आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो जब x के जगह अगर हम 0 रखते हैं तो मेरा x सॉरी अगर y के जगह हम 0 रखते हैं तो x का मान आ जाता है 3/2 आता है ना। तो 3/2 हमको दर्शाने में दिक्कत होगा ना बाबू रे, है तो ऐसा वैल्यू रखो जो दिक्कत ना हो। हम x का वैल्यू 1 रख देते हैं तो लिखते हैं जब y भी 1 रखेगा तो इधर जाके घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। हाँ y भी 1 रख सकता है, वेरी गुड। जब x बराबर 1 हो, 3 बराबर x की जगह 1 हो गया ना, यहाँ 0 3 2 इधर आएगा, y बराबर क्या आ गया 1। समझ में आया यहाँ तक, हाँ y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो और डब्बा बना लो। आप x का मान वहाँ रखे थे, हाँ x का मान 1 रख दिया, हम y का रखे। कोई दिक्कत नहीं, y का मान 1 रखिए जाके घट जाएगा तो भी आएगा ये, ठीक है। अब देखो बाबू जब मेरा x मेरा 0 हुआ तो y कितना आ गया 3, जब x मेरा 1 हो गया तो y कितना आ गया 1। हाँ जब बना लो 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब यहाँ पर देखो बाबू x 0 तो y 3, x 0 तो y 3, 0 3 हो गया। कैसे लिखे सर? ये हाँ हाँ सर वो दूसरा इधर भी लिख सकते सर, हैं पहला अरे बुक आ गई का, ये लिखने का कोई बात नहीं रे। ये बोलता है इधर लिखो। अरे हम दर्शा रहे उधर दर्शा सकते हैं लेकिन उधर 3 है ना, वही तो। इसीलिए हम इधर दर्शा दिए। दर्शाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मेरा मन करेगा यही दर्शाएंगे, सर, इसमें से जो उठाओ सर, आपको काम नहीं है। कोई नहीं, समझ में आया, ठीक है कोई नहीं। अब यहाँ देखो x 1 y 1, x 1 y 1 है, यहाँ पे आएगा हाँ, y नहीं मिला, y। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिला, हम्म हाँ तो ये कितना हो गया, इस समीकरण हो गया मेरा 3 बराबर 2x + y। मेरा सर ऐसे आया है सर, आ गया ना, ऐसे आया है। गलती हो गया, मेरा ऐसे ही आया, हाँ? एक एक आंसर ऐसे ही आया है, हाँ सही सही है, 3/2 को दर्शाने में सीख गए। ठीक है ना। 3/2 का मतलब क्या हुआ, बुद्धि लगाओ, तुमको बता दे। देखो अगर भागा देंगे तो 1.5 आएगा, हाँ। तो 1.5 कहाँ गया, 1 और 2 के बीच में कहीं भी डाल दो, हो गया। ये सब बुद्धि लगाने वाला चीज है। अगर मान लो आगे 3/2, 3/2 का मतलब क्या हुआ 1.5, 1.5 कहाँ मिलेगा, 1 और 2 के बीच में ना मिलेगा, तो बीच में डाल दो पॉइंट। जैसे कि 1 और 2 के बीच में यहाँ पे है, देखो इसमें भी आ रहा है 1 और 2 के बीच में, ग्राफ को पहले तभी से बनवाएगा। हाँ। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। चलो तो आज मैथ में इतना ही रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसी को ग्राफ में 2 टाइम बनाना है, कितना बार ग्राफ में। ग्राफ खत्म हो गया तो आप खत्म हो गया तो तुमने समझा, खरीदेगा नहीं ग्राफ, पैसा
पैसा तो अजय सर बहुत पूरा सर मेरे रास्ता में आधा भरा हुआ है सर। इसलिए खरीद नहीं पाता, तो जाते समय खरीद लेना, हाँ? जाते समय। पैसा नहीं दूर है, पेटीएम दे देना, ठीक है पापा से ले लेना ना, आधा भरा रहता है सर। पापा के दुकान में कादा होगा, इधर से कदा गए का। इधर से नीचे ऊपर दुकान रहता है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है। और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उदाहरण भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 2 टाइम होमवर्क है, लेकिन ग्राफ पे दे दे के टाइम मेरे साथ ठीक रहता सर। नहीं ग्राफ में भी 2 टाइम, समझा। सर महीना तो लगता है ग्राफ। मेहनत तो सब चीज में लगता है। हर चीज में मैंने